हेलो गाइस, एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर भाई ने एक कमेंट किया है कि भाई तेरी एज तो कम है, ओनली तू 23 ईयर्स का है, तो फिर तू इतना ज़्यादा सेफ्टी से क्यों खेल रहा है। मतलब तू इतना ज़्यादा लार्ज कैप में बेटेज डाल के रखा, स्मॉल कैप में बेटेज क्यों नहीं रखा, क्योंकि तेरे पास तो ज़्यादा समय है तो तेरे को ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो मैं वो चीज़ समझाने आया हूँ कि भाई मेरी मानसिकता क्या है या मेरी फिलॉसफी क्या है ना। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो को देख करके एक्साइटेड मत होना। मैं बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, ठीक है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दे की बात यह है भाई कि मेरे पोर्टफोलियो को जब आप थोड़ा सा एनालाइज सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ एनालाइज सेक्शन पे देखोगे तो लार्ज कैप में मेरा कितना है 60% एलोकेशन, मिड कैप में कितना है 21% एलोकेशन, स्मॉल कैप में कितना है 18% का एलोकेशन। तो उस भाई का कहना ये था कि भाई तेरी तो एज कम है, तू तो थोड़ा रिस्क ले सकता है, तो तू क्यों ना कि स्मॉल कैप में 60-70% का एलोकेशन रख, बाकी का मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप में रख। तो भाई मैं इसलिए लार्ज कैप को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि जो मेरा रिस्क एपेटाइट है वो चीज़ अलाउ नहीं करता है ना। जब मार्केट गिरता है ना तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी नींद खराब हो, मुझे टेंशन आए, मैं देखूँ कि मेरा पोर्टफोलियो आज 5% क्रैश हो गया, मेरा पोर्टफोलियो आज 6% क्रैश हो गया। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो 10% भागे, 5% भागे, लेकिन मैं ये चीज़ पहले ध्यान में रखता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो कभी 5% ना गिरे, है ना। क्योंकि जब मार्केट में गिरावट हो रही थी, अभी तो बहुत छोटी सी गिरावट हुई है भाई, अभी कोई भी गिरावट नहीं हुई है, उसके बाद लोगों का पोर्टफोलियो देखो 6-6%, 8-8%, 10-10% ऐसे नीचे था, और एक दिन की गिरावट मैं बता रहा हूँ 5-5, 6-6% हुई थी। लेकिन वहीं मेरा पोर्टफोलियो देखे तो बड़ी सी बड़ी गिरावट में 2% गिरा है। तो सोचो कभी जब कोविड जैसी गिरावट आएगी तो उन स्मॉल कैप स्टॉक्स में क्या होगा, है ना। मेरी जो मानसिकता है भाई वो पता क्या है, मेरी मानसिकता ये है कि भले ही पैसे थोड़े कम बन जाएं, लेकिन मैं रात को सुकून से सोऊं, मैं आराम से सोऊं, है ना, मुझे टेंशन ना रहे। अभी मैं एक सच्चाई दिखा रहा हूँ स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में देखो मैंने कितना दिया हूँ, 18% का एलोकेशन दिया हूँ, और उसमें देख सकते हैं कि मुझे 24% का लॉस हो रहा है, वो सॉरी 24,000 का लॉस हो रहा है, लगभग 8% का इसमें लॉस हो रहा है। और अगर वहीं मैं आ जाऊँ लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप में 2,17,000 का प्रॉफिट है, मिड कैप में 61,000 का प्रॉफिट है। तो सीधा कहने का मतलब ये है कि अभी मार्केट नीचे से ऊपर थोड़ा सा रिकवर कर गया, फिर भी स्मॉल कैप उतना रिकवर नहीं हुआ है। भले ही स्मॉल कैप इंडेक्स एक दिन में 7% ऊपर चढ़ जाए, लेकिन अभी आप देखें कि टॉप से स्मॉल कैप कितना पिटा हुआ है। लेकिन वहीं लार्ज कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरा पैसा कितना सेफ्टी के साथ वहां पे बना हुआ है। और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स का देखा है जिनने स्मॉल कैप में खूब पैसा बनाया, रेलवे सेक्टर की रैली में खूब पैसा बनाया, स्मॉल कैप भागे थे खूब पैसा बनाया, आज उनके स्टॉक्स ऐसे डिफॉल्ट हुए हैं ना भाई, ऊपर से 40-40, 50-50, 60-60% क्रैश है, जबकि मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी रिकवरी आ चुकी है। तो ये टेंशन मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ देखिए, आपने जो सजेशन दिया वो वाकई काबिले तारीफ है, और मैं उस चीज़ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गौर करूंगा कि अगर फंडामेंटली बेस्ट कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां मेरे को आगे मिलेंगी स्मॉल कैप में, तो मैं उनमें थोड़ा सा और एक्सपोजर बढ़ा दूंगा। पर मेरा जो क्या है कि मैंने जो भी स्टार्टिंग में इनकम किया है, मैंने सारा कुछ यहाँ पे अभी डाल दिया है किसमें, मार्केट में। और मेरा जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है, अपनी तरफ से जोड़ करके, ना कि मार्केट से ज़्यादा रिटर्न लेना। मेरे को भाई 12-15-18 मिल जाए, 15% मैं बिल्कुल बहुत अच्छा मानता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं। लॉन्ग टर्म में अगर 15% देगा तो मैं इतना इनपुट डाल दूंगा कि वो 15% का रिटर्न भी देखने में बहुत खतरनाक लगेगा, है ना। तो मेरी जो सोच रहती है वो हमेशा सेफ्टी को फर्स्ट है ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो डरने लगते हैं मार्केट को देख करके, बहुत तो पागल हो जाते हैं, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। क्या है, जब मार्केट गिरता है ना तो आप ट्रस्ट नहीं मानोगे, मैं खुश होता हूँ कि भाई अब मौका मिलेगा, अब मौका मिलना है। तो क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कंपनियां हैं, मेरे पास ऐसा एलोकेशन है। आप मेरा सेक्टर एलोकेशन देख लीजिए, IT में 12%, FMCG में 10%, फाइनेंस में, मतलब हर तरफ से पूरा एलोकेशन प्रॉपर तरीके से मैंने मैनेज करके रखा हुआ हूँ। आपको मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई एलोकेशन बहुत जरूरी है। कभी क्या होता है, कभी कोई सा सेक्टर चलता है, कभी कोई सा सेक्टर गिरता है, कभी कोई सा बढ़ता है, कभी स्मॉल कैप बढ़ेगा तो कभी लार्ज कैप गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर चीज़ चलती रहे, कभी किसी का दिन तो कभी किसी का दिन रहता है। तो इसलिए मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है। तो देखिए, मैंने डाइवर्सिफाई किया, तो आगे चल के मैं थोड़ा भी रिस्क लूंगा और थोड़ा सेफ्टी भी देखूंगा। मुझे जब जो चीज़ समझ में आएगी मैं उस चीज़ पे काम करूंगा, है ना। क्योंकि जो मेरा मेन फोकस रहता है वो पीस पे, यानी कि शांति पे रहता है। मैं पोर्टफोलियो को देख के कभी पागल नहीं होता, टेंशन में नहीं होता हूँ। तो मेरा जो, आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा एलोकेशन क्यों किया। पर आपने जो भी सलाह दी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग भी इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो सलाह के लिए थैंक यू सो मच, और आपको कुछ सीखने मिला।